हेलो जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मजे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग लेके आए हैं आज फिर से एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। इससे पहले मैं 4 क्लासेस करा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका हूं इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। और हम आज एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़ते हुए आज खत्म करेंगे। इसको इस तरह से आज मैं पढ़ाऊंगा, आपके सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, तो आज हमारे साथ आप मिलके रहिए और पढ़िए एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव कहते किसे हैं? जो नाउन और प्रोनाउन का जो है क्या विशेषता बताए, जो नाउन का और प्रोनाउन का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई विशेषता बताए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी विशेषता, विशेषता में आप जो है किसी की अच्छाई भी बता सकते हैं, किसी की बुराई भी बता सकते हैं। ठीक है, विशेषता बताने को ही हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, इसके अगर हम कॉमन वर्ड्स की बात करें, सामान्य विशेषण क्या क्या होते हैं हमारे? जैसे गुड हो गया, बैड, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, टॉल, क्लेवर, रेड, थ्री। ठीक है, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा। ठीक है, किसी की अगर हम विशेषता को, अच्छी विशेषता भी बता सकते हैं, बुरी विशेषता भी बता सकते हैं। विशेषता तो होती ही है, किसी की बुरी विशेषता भी हो सकती है, किसी की अच्छी विशेषता भी हो सकती है। ठीक है, किसी नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, नाउन यानी किसी भी नाम के, है ना, विशेषता को बताना, मतलब उसके अगर किसी खास चीज को बता रहे हैं, किसी विशेषता को बता रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो यहां पे हम आज टोटल कितने टाइप्स को पढ़ेंगे? 9 टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे पहले होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, उसके बाद है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इम्फेसिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, ये टोटल कितने हैं एडजेक्टिव? 9 प्रकार के एडजेक्टिव हैं हमारे। हम सबको एक एक करके देखेंगे, इसकी हम लोग डिफिनेशन भी देखेंगे और इसके हम जो है रूल भी देखेंगे और इसके कॉमन वर्ड्स भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, विशेषता के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले की बात करें तो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यानी गुणवाचक विशेषण। ये वो विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, स्वभाव, रूप, रंग, आकार या किसी अन्य विशेषता को बताते हैं, है ना। ये मतलब क्या है? किसी व्यक्ति हो गया या फिर किसी वस्तु हो गया, उसकी गुण को बताएगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या गुण है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उस चीज को बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड, नेचर और क्वालिटी ऑफ ए नाउन। ठीक है, सच एज कलर, शेप, साइज, बिहेवियर, etc। ठीक है, अब इसके कॉमन वर्ड्स अगर हम लोग देखेंगे तो गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, रेड है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि व्यक्ति, वस्तु या कोई भी स्थान, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी, है ना, गुण के बारे में बताता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो शी इज ए ब्रेव गर्ल, यानी वह एक क्या है? बहादुर लड़की है ना, वह एक बहादुर लड़की है। शी इज ए ब्रेव गर्ल। ठीक है, यहां पे लड़की जो है क्या है? बहादुर है। ठीक है, उसमें बहादुर जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, उसके गुण को बता रहा है कि वो लड़की जो है कैसी लड़की है? बहादुर लड़की है। ठीक है, उसके बाद है दिस इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, यानी यह एक सुंदर जगह है। जगह तो है लेकिन कैसा जगह है?
सुंदर है। ये भी क्या है, जगह की खासियत को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी वह एक ईमानदार आदमी है। आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ठीक है, ईमानदार, ये इसके गुण और क्वालिटी को दर्शाता है। उसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, संज्ञा की मात्रा को दर्शाते हैं, जैसे कि दूध, पानी, रेत आदि की कितनी मात्रा है ना। इसमें क्वांटिटी यानी इसके मात्रा को दर्शाते हैं। अब इसमें अगर हम कॉमन वर्ड्स देखेंगे, सम, मच, लिटिल, इनफ और सफिशिएंट। ठीक है, इसमें है दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसकी क्वांटिटी बताते हैं। उसकी क्वांटिटी, ये जैसे अगर दूध है, दूध को हम लोग गिनते नहीं है, उसको हम लोग क्वांटिटी बताते हैं कि 1 लीटर दूध है या 2 लीटर दूध है। पानी है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि 1 पानी, 2 पानी या 3 पानी, हम लोग उसको लीटर में उसको जो है उसको नापते हैं या फिर उसको तौलते हैं। ठीक है, यानी उसकी क्वांटिटी को बताते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है या 4 लीटर है। ठीक है, इसी तरह से इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आई हैव सम वाटर, यानी मेरे पास कुछ पानी है, कुछ पानी। सम वाटर, ये क्या है, ये पानी के जो है क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इसके बाद है शी ड्रंक लिटिल मिल्क, ये लिटिल, उसने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा दूध पिया, ऐसे नहीं कहा इसमें कि 1 दूध पिया, 2 दूध पिया, उसने थोड़ा दूध पिया, यानी इसके जो है क्वांटिटी को बता रहा है कि उसने थोड़ा सा ही दूध पिया। उसके बाद है इज देयर इनफ फूड, क्या वह पर्याप्त खाना है, यानी इनफ। इसमें भी क्या है, इसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि वो जो खाना है क्या आपके लिए पर्याप्त है, पर्याप्त। इसमें भी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसमें गिना नहीं जा सकता, सिर्फ काउंट नहीं किया जा सकता, इसकी क्वांटिटी को बताया जा सकता है कि ये कितना है। जैसे दूध हो गया, पानी, रेत आदि, इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को बता सकते हैं, गिन नहीं सकते। उसके बाद है नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। अब ये क्या होते हैं, इसमें गिनती होती है। ये विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या कर्म को दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि कितने लोग या चीजें हैं या कौन पहले आया या दूसरा आदि। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें लोग हैं या फिर कोई भी चीज है तो उसकी संख्या को बताते हैं, उसमें बताते हैं कितने लोग हैं या फिर कितनी चीजें हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस चीज को उसमें जो है बताया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंग्लिश में इसका अगर डिफिनेशन देखें तो दीज एडजेक्टिव्स शो द नंबर ऑफ नाउन्स और देयर ऑर्डर इन ए सीरीज। ठीक, इसके अगर कॉमन वर्ड्स की बात करें, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, ऑल, मैनी, फ्यू। एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझेंगे कि ही हैज 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन है ना। इसमें क्या बता रहा है कि उसके पास तो पेन है लेकिन कितनी पेने हैं, 2 पेन है। तो ये क्या नंबर को बता रहा है, काउंट करके बता रहा है कि कितनी पेने हैं, 2 पेन है। उसके बाद है मेनी स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट, यानी कई छात्र जो है अनुपस्थित है। इसमें क्या है, इसमें मेनी, ये भी क्या है, ये नंबर को दर्शा रहा है। सी केम फर्स्ट इन द रेस, वह दौड़ में पहली आई, वह दौड़ में क्या आई, पहली आई। तो फर्स्ट, ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये फर्स्ट, ये कौन सी विशेषता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी वो नंबर को दर्शा रहा है कि वो जो है फर्स्ट आई है। और इसमें जो है 2 पेन्स यहां पे भी दिखा रहा है कि नंबर दिखा रहा है कि उसके पास जो कलमे हैं, कितनी कलमे हैं, 2 कलमे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद है नेक्स्ट, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यह विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। क्या करता है, यह विशेषण जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। यह बताते हैं कि कौन सी चीज या व्यक्ति की बात हो रही है, पास है या दूर है, पास की या दूर की। इसमें अगर कॉमन वर्ड्स देखेंगे तो दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कोई अगर वस्तु रखी गई है तो वो पास में है, दूर में है, या फिर तो ये विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ये बताते हैं कि कौन सी चीज या व्यक्ति की बात हो रही है, पास है या दूर है।
तो इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल से बात करें तो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है। माइन, दोज बॉयज आर प्लेइंग, वे लड़के खेल रहे हैं। दिस, दोज, उसके बाद है आई लाइक दीज फ्लावर्स, मुझे ये फूल पसंद है। इसमें हमने क्या बताया कि ये जो है ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई चीज अगर है तो उसकी विशेषता ये बताते हैं कि ये कोई चीज पास रखी गई है या फिर दूर रखी गई है। पास के लिए हम लोग यूज करते हैं दीज और दीज का, और दूर के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट और दोज का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी यह विशेषण किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की ओर अलग ध्यान दिलाता है। These adjectives refer to individual members of a group separately, ठीक है। ये ना प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की ओर अलग से ध्यान दिलाता है, ठीक है। अगर कोई है आदमी कोई, तो उसको हम अगर अलग से कुछ कहेंगे तो अलग से हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, अलग से उसको कुछ कोई बात कही जाती है, तो ये क्या करते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ जो है अलग से इसको ध्यान दिया जाता है। इसके अगर कॉमन वर्ड से बात करेंगे तो यह है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ईच चाइल्ड गॉट ए गिफ्ट, ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को उपहार मिला, है ना। एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड, यानी हर छात्र को आना चाहिए। यहां पे ईच है, एवरी है, नाइदर है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ये ऐसी विशेषताओं को बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की अलग से इसको विशेषता को बताते हैं, है ना, अलग दिखाने के लिए, और अलग उसके तरफ अलग से हमारा ध्यान जाए, इसीलिए हम लोग जो है इन वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें ईच है, एवरी है, नाइदर है, आइदर है, ठीक। उसके बाद हम लोग छठा देखेंगे। छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। विशेषण संज्ञा के साथ मिलकर प्रश्न पूछने में प्रयोग होता है, यानी विशेषण जो है संज्ञा के साथ मिलकर प्रश्न पूछने का काम करता है। इसमें अगर हम कॉमन वर्ड्स की बात करें तो विच है, व्हाट है, वोज है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब चाहिए, है ना, कौन सी किताब चाहिए, तो ये विच है, व्हाट है, वोज है। ये क्या कर रहे हैं, ये मिलकर प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। ये विशेषण संज्ञा के साथ मिलकर जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे विच बुक डू यू वांट, यानी कौन सी किताब चाहिए। व्हाट कलर इज योर कार, यानी आपकी कार का क्या रंग है। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है, ठीक। ये हो गए हमारे कौन से, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर में है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वामित्व या संबंध दिखाते हैं कि वह चीज किसकी है। यह क्या होता है, ये सारे एडजेक्टिव जो है ये हमें ऑनरशिप दिखाते हैं कि वो चीज किसकी है, उसके ऑनर कौन है, उस चीज को दिखाता है। दे शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप, ठीक है। कॉमन वर्ड इसके हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ठीक है। हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माई हाउस इज बिग, यानी मेरा घर जो है क्या है, बड़ा है। तो मेरा घर बड़ा है, तो यहां पे माई जो है ये क्या दिखा रहा है, ये ऑनरशिप दिखा रहा है कि मेरा घर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, मेरे घर की बात कर रहा हूं। तो ये क्या दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है कि मेरे घर का ऑनर कौन होता है, अगर मेरा घर है तो उसका ऑनर मैं होऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ऑनरशिप को दिखाते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल से समझा, माई हाउस इज बिग, यानी मेरा घर बड़ा है। उसके बाद है हर ड्रेस इज प्रीटी, यानी उसकी ड्रेस सुंदर है। अब ये हर जो है ये क्या है, ये भी जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव को दिखा रहा है, उसके ऑनरशिप को दिखा रहा है। यानी हम जो है ड्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके ड्रेस की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं, उसके ड्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये उसका ऑनरशिप है किसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है देयर डॉग इज बार्किंग, यानी उनका कुत्ता भौंक रहा है। किनका कुत्ता भौंक रहा है, उनका, ठीक है। अब जो कुत्ता है वो उनके भी ऑनर है होंगे कोई, है ना। उसमें भी दिखा रहा है कि किसी स्वामित्व को दिखा रहा है। कुत्ता को जो पाल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। वहां पे बता रहा है कि उनका कुत्ता भौंक रहा है।
तो ये भी क्या होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंफेजिंग एडजेक्टिव, यानी जोर देने वाले विशेषण। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे स्वयं या ठीक वही आदि, है ना। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये जोर देने का काम करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर जोर देके बोलते हैं कि इसके अगर हम देखें कॉमन वर्ड अगर देखें ओवन या फिर वेरी, एग्जाम्पल से अगर इसकी बात करें, ही डिड इट विथ हिज ओन हैंड्स, यानी उसने यह अपने स्वयं के हाथों से किया। उसने जो किया, लेकिन कैसे किया, स्वयं के हाथों से, ठीक है। इसमें क्या है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देकर उसका उपयोग करते हैं, जैसे स्वयं ठीक। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आई शॉ इट विथ माई ओन आईज, यानी मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ये 2 बार प्रिंट हो गया है, ये टाइपिंग हो गया है, तो मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। उसके बाद दिस इज द वेरी प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही ठीक वही जगह है जिसके बारे में मैं कह रहा था। यह वही जगह है जिसके बारे में कौन कह रहा था, मैं कह रहा था, ठीक है। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, इंफेजिंग एडजेक्टिव हो जाएंगे, यानी ये जो है सर्वनाम विशेषण संज्ञा जो है सर्वनाम पर जोर देने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे स्वयं और ठीक है। उसके बाद है दूसरा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी विस्मय आदि बोधक विशेषण। यह विशेषण आश्चर्य, खुशी, दुख या किसी भी भाव को जोर से व्यक्त करता है, जोर से, है ना। यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, दे आंसर विथ सरप्राइज और इमोशन। कॉमन वर्ड्स है व्हाट, सच, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है ना, क्या सुंदर दिन है। अब इसमें ये मत कहिएगा कि सर ये तो क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि दिन जो है क्या सुंदर दिन है, देख के उसको फील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखो दिन जो है कितना सुंदर है आज का। उसके बाद है सच ए फुलिश बॉय, है ना। अगर कोई लड़का कोई बेवकूफी करता है तो हम लोग बोलते हैं कैसा मूर्ख लड़का है ना, कैसा मूर्ख लड़का है। उसके बाद व्हाट एन आइडिया, यानी क्या विचार है ना। ऐसा होता है ना कि किसी के दिमाग में अगर कुछ आइडिया आते हैं तो बोलते हैं अरे वाह क्या आइडिया आया है ना। इसी तरह से कि व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। अब हमारे लास्ट जो, अच्छा हाँ 9 टाइप्स के हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ लिए, ठीक है। बेसिकली मैंने तो इसको जो है एक एक लाइन करके आपको समझा दिया, लेकिन इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है। अब जो आपका मेन फोकस है इस पे करना पड़ेगा, इसके डिग्रीज पर। एडजेक्टिव के 3 डिग्री होती है ना। यहां हम देखेंगे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज, है ना। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, साधारण रूप, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक रूप, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी सर्वोत्कृष्ट रूप। अब सबसे नंबर 1 है, जो मैं इतनी सारी डेफिनेशन बताया आपको, एडजेक्टिव के 9 टाइप्स के बारे में बताया, वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेहतर होगा, वरना आपको सबसे ज्यादा फोकस डिग्रीज पे करना पड़ेगा। डिग्रीज ही मेन है, और यहां पे हमको पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज को समझना पड़ेगा, है ना, और इसको चेंज करना भी सीखना पड़ेगा कि इसको चेंज कैसे किया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री साधारण विशेषण या सामान्य गुण। दिस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, इट सिंपली शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण को बिना किसी तुलना के बताया जाता है तो वह पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, ठीक है। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर हम बता रहे हैं, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, अगर उस चीज के बारे में हम बता रहे हैं और तुलना हम किसी से नहीं कर रहे हैं, बस वो जो है जैसा है उसको उसी तरह से बता रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल वर्ड्स की बात करेंगे तो टॉल होता है, स्वीट होता है, स्ट्रॉन्ग, फास्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है। सेंटेंस की अगर बात करें तो राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। सिर्फ हमने किसका राम की बात हो रही है, राम के बारे में बताया कि राम जो है कैसा लड़का है, और राम जो है लंबा लड़का है। सिर्फ एक के बारे में इसमें जो है बताया जाता है,
किसी से तुलना नहीं की जाती है। अब दूसरा होता है हम लोग का कंपैरेटिव। अब इसका अगर हम लोग दूसरा अभी एग्जांपल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यह फूल सुंदर है ना। उसके बाद है माई सिस्टर इज स्मार्ट, मेरी बहन क्या है, स्मार्ट है। ये जो है सिर्फ सिंगल एक आदमी के बारे में, उसकी खासियत के बारे में बता रहा है कि वो जो है कैसा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक, कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक विशेषण। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन और थिंग्स, इज जनरली एंड्स इन ER और यूज मोर ब्यूटीफुल द एडजेक्टिव। ये सिर्फ ER है, ये और सेंटेंस का भाग है, ठीक है। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है ना। अगर हम किसी चीज से तुलना करते हैं, किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करते हैं या किसी वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करते हैं तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे और जो है हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं। एग्जाम्पल वर्ड से अगर देखें तो टॉल का हम क्या करेंगे, ER लगाकर इसको क्या बना देंगे, टॉलर बना देंगे, ठीक है। स्वीट होता है, इसके लास्ट में ER लग गया, ये क्या बन गया, स्वीटर बन गया। स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, अब लास्ट में ER लगा दिए तो ये क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री बन गया, यानी तुलनात्मक डिग्री, तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। इसका क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर बन गया। फास्ट था, ER लगा दिए, फास्टर, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहां पे आप लोग कहेंगे सर ब्यूटीफुल, यहां पे भी तो आपको ER लगा देना चाहिए था, लेकिन हम इसमें ER नहीं लगाएंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है। अब यहां पे हम अगर कंपैरेटिव डिग्री के कुछ सेंटेंस देखेंगे तो राम इज टॉलर देन श्याम, क्या है, टॉलर, यानी राम श्याम से क्या है, लंबा है। अब यहां पे जो है कंपेयर किया जा रहा है एक आदमी को दूसरे आदमी से, यानी राम को कंपेयर किया जा रहा है श्याम से, ठीक है। और मैंने यही बताया था कि जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती है उसमें जो है एक व्यक्ति से हो, वस्तु से हो या फिर किसी भी चीज से हो, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, मैंगो इज स्वीटर देन ऑरेंज, यानी आम जो है संतरे से मीठा होता है। आम की तुलना किससे की जा रही है, संतरे से की जा रही है, ठीक है। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, है ना, वह अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान है। अब ये जो शी है, ये मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, शी, तो ये जो है किससे उसकी तुलना की जा रही है, उसके भाई से इसकी तुलना की जा रही है कि वो लड़की मतलब वो जो है उसके भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी बुद्धिमान है। तो कंपैरेटिव डिग्री में होता क्या है, कंपेयर किया जाता है किसी दूसरे आदमी के साथ या किसी दूसरे वस्तु के साथ, यानी दो चीजों में इसमें कंपेयर किया जाता है। कंपेयर यानी तुलना की जाती है, किसी को अच्छा बताया जाता है, उससे किसी को लंबा बताया जाता है, किसी भी तरह से इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में हमने बताया क्या होता है, लास्ट में जो है ER लगाते हैं। अब जैसे टॉल है, टॉल मींस लंबा, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हो गया, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अब इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ER लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री बन गया हमारा टॉलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अब इसमें क्या होता है, पहले हमने बताया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो जैसा है उसकी खासियत को उसी तरह से बता दिया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ कंपेयर किया जाता है, किसी आदमी के साथ हो सकता है, किसी वस्तु का वस्तु के साथ हो सकता है ना। कंपेयर करना, एक का दूसरे के साथ कंपेयर होता है, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। अब दूसरा है तीसरा क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, इसमें एक आदमी का या फिर एक वस्तु का सभी के साथ कंपेयर किया जाता है ना, सभी के साथ कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हिंदी डेफिनेशन भी आपको समझाऊंगा अच्छे से। आप ये देखिए, दिस फॉर्म इज यूज्ड टू शो दैट वन पर्सन और थिंग हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी अमॉन्ग ऑल, यानी इट यूजुअली एंड्स इन EST,
और यूजेस मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना सभी से की जाती है ना, इसमें क्या था पॉजिटिव में कि जो व्यक्ति जैसा है उसकी खासियत को वैसा दर्शा दिया जाए, और कंपैरेटिव में क्या बताया कि एक आदमी की या फिर एक वस्तु की किसी दूसरे आदमी किसी दूसरे वस्तु से कंपैरिजन की जाती है, कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है। और उसके बाद हमने क्या बताया तीसरे में कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि एक को छोड़ के बाकी सबसे तुलना की जाती है। यानी कोई व्यक्ति अगर है या फिर वस्तु है तो तुलना जो है उसको सभी के साथ उसकी तुलना की जाती है, और उसमें वह गुण सबसे अधिक होता है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सबसे ज्यादा अगर उसका गुण होगा तो उसमें क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, है ना। इसके अगर हम एग्जांपल वर्ड्स की बात करें, टॉलेस्ट, स्वीटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसमें पॉजिटिव डिग्री में क्या था, पॉजिटिव डिग्री में टॉल ही था, यानी जो व्यक्ति जैसा है उसकी खासियत को उसी तरह से हमने बता दिया। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या था, हमने तुलना की किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे वस्तु से, किसी दो के बीच हमने तुलना की, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ER लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अब जैसे टॉल है तो टॉल का अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, ER लगा दिए, टॉलर। और उसके बाद अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, EST लगाएंगे, EST लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। यहां आप देख सकते हैं EST इसके लास्ट में यूज किया जाता है। तो इसके अगर सेंटेंस की बात करें, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है कक्षा में सबसे लंबा है। क्या है, सबसे लंबा। यहां पे जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सबसे लंबा। सबसे लंबा है कौन, राम, टॉलेस्ट, EST। अब यहां टॉल था, इसमें EST लगा दिया, सुपरलेटिव बन गया। राम जो है यहां पे क्या क्या बताया जा रहा है, जो क्लासरूम में जितने सारे लड़के बैठे हैं, है ना, वो सबसे लंबा है, यानी सबसे इसका कंपेयर किया जा रहा है, तो इसी को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पहले था पॉजिटिव, जो जैसा है उसको उसी तरह से बताते हैं। उसके बाद होता है कंपेरेटिव, इसमें दो लोगों के बीच तुलना होती है, और इसमें क्या होता है कि सबसे तुलना होती है, यानी सबसे श्रेष्ठ उसको बताया जाता है। ठीक है। अगर 2 नंबर सेंटेंस की बात करें, दिस इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, यानी स्वीटेस्ट, यह सबसे मीठा फल है ना, स्वीटेस्ट। अब स्वीट है, EST लगा देंगे, क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ग्रुप, ये ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट। अब ब्यूटीफुल में हमने क्या किया, EST नहीं लगाया। आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ब्यूटीफुल आया था तब भी आपने EST नहीं लगाया, इंटेलिजेंट आया था तब भी आपने उसमें ER नहीं लगाया या फिर EST नहीं लगाया। तो इसका रूल होता है, मैं बेसिकली इस रूल को अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगा, आप लोग बने रहिए इसी तरह से। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ग्रुप, यानी वह समूह में सबसे सुंदर लड़की है। यहां पे सुपरलेटिव डिग्री में सबके साथ कंपैरिजन किया गया कि वो जो लड़की है सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, यहां तक समझ गए। यानी एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज को बताया, एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, उससे पहले मैं जितने भी सारे डिफिनेशन को बताया, आप लोग उसको देख के थोड़ा जहन में रखिएगा तो सबसे बेहतर अच्छी बात होगी। लेकिन आपको सबसे ज्यादा अगर काम आना है तो डिग्रीज का ही आना है, तो डिग्रीज को आप अच्छे से समझेंगे, है ना। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी भी चीज को हम जो है, जो भी जैसा है उसको, अगर कोई आदमी लंबा है तो उस आदमी के लंबाई, यानी लंबाई को बताते हैं, उसके लंबा होने की खासियत को बताते हैं, यानी एक आदमी के उसी खासियत को बताते हैं, यानी उस अकेले के खासियत को बताते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा होता है कि हम दो लोगों के बीच तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और एक को एक दूसरे से अच्छा बताते हैं, कंपेयर करके बताते हैं, तुलना करके बताते हैं। किसी वस्तु से भी हम किसी वस्तु की तुलना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की भी हम तुलना कर सकते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में जो है सबसे तुलना की जाती है, यानी सबसे तुलना, जैसे क्लासरूम में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन सिर्फ एक लड़का सबसे लंबा है, तो ये क्या हो गया, सबसे तुलना की गई। तो इसमें सुपरलेटिव में सबसे तुलना की जाती है। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जो स्पेलिंग है, जो वर्ड है वो सेम रहता है, जैसे टॉल का टॉल ही है,
लेकिन अगर उसको कंपेरेटिव डिग्री में देखेंगे तो उसमें ER लगा के उसको टॉलर बना देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में उसको जो है EST बना के टॉलेस्ट कर देते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। इसके बाद जो है हम देखेंगे, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे टॉल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में टॉल का टॉल, उसके बाद कंपेयर अगर किसी से करेंगे तो उसमें ER लगा देंगे। ठीक है, ER लगा के उसका क्या बन गया, टॉलर बन गया। और अगर सुपरलेटिव में इसको हम बताएंगे सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसमें EST का यूज करेंगे लास्ट में, तो ये क्या हो गया, टॉलेस्ट। उसके बाद वैसे ही है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर और स्लोवेस्ट। ठीक है, यह है पॉजिटिव डिग्री, यह है कंपेरेटिव डिग्री, यह है सुपरलेटिव डिग्री। ये आप समझ गए। पॉजिटिव डिग्री में जो है एक जिसकी जो जैसी खासियत है उसको उसी तरह से बता दिया जाता है, और कंपेरेटिव डिग्री में एक दूसरे की तुलना की जाती है, यानी उसमें दो लोगों के बीच हो, दो वस्तुओं के बीच हो, किसी भी तरह से दो चीजों के बीच उसमें तुलना की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, यानी सबसे श्रेष्ठ उसी को बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहां पे डिग्रीज के कुछ रूल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। वन सिलेबल एडजेक्टिव, यानी वन सिलेबल यानी एक अक्षर वाले, ठीक है, एक अक्षर वाले एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें एक अक्षर होता है उसमें ER जोड़ के उसको कंपैरेटिव बना देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST जोड़ते हैं। सुपरलेटिव में क्या करते हैं, EST जोड़ के उसको सुपरलेटिव बना देते हैं, और कंपैरेटिव में क्या करते हैं, ER जोड़ के उसको उसका जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, द टॉल का क्या बना देते हैं, ER जोड़ के टॉलर, उसके बाद EST इसको EST यहां पे जोड़ते हैं, इसका क्या बन जाता है, टॉलेस्ट, यानी लंबा, ज्यादा लंबा और सबसे लंबा। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्या, कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में क्या करते हैं, ER जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, EST जोड़ते हैं, लंबा, ज्यादा लंबा और सबसे लंबा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा, बहुत बड़ा और सबसे बड़ा। उसके बाद है नॉट, बिग, बिगर में G जो है डबल होता है। रूल नंबर 2, अगर हम यहां पे रूल नंबर 2 की बात करें, एडजेक्टिव एंडिंग इन E, यानी जिनके अंत में E आता है, जो भी ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में E आता है, उसको जो है सिर्फ R जोड़े, कंपैरेटिव डिग्री R जोड़े, सुपरलेटिव डिग्री में ST जोड़े, उसमें ER और EST जोड़ते थे। किसमें, जैसे अगर कोई नॉर्मल वर्ड है जिसके अंत में E नहीं आता है, तो उसमें हम लोग ER जोड़ेंगे कंपेयर के लिए, और अगर सुपरलेटिव में उसमें क्या जोड़ेंगे, EST जोड़ेंगे। अगर किसी वर्ड में लास्ट में E आता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिर्फ R को जोड़ेंगे, सिर्फ R जोड़ेंगे, और अगर E आता है लास्ट में तो सुपरलेटिव में ST जोड़ेंगे। तो एग्जांपल से अगर हम देखें, लार्ज है, लास्ट में E आ रहा है, तो लार्ज का हम लोग क्या करेंगे, लार्ज का लार्ज ही रहेगा, लेकिन इसके साथ सिर्फ R को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इस R को यहां पे लगाएंगे। उसके बाद है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में क्या है, अब लार्ज का पहला अगर वर्ड देखें इसमें पॉजिटिव डिग्री में, तो E आ रहा है लास्ट में, तो E को छोड़कर ST को सिर्फ जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। यानी जिस भी वर्ड के अंत में E आए उसमें आप अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो सिर्फ R को जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो उसमें जो है सिर्फ ST जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ब्रेव, उसका हो जाता है ब्रेवर, यानी ब्रेव में जो है लास्ट में E आ रहा है ना, तो E को छोड़कर सिर्फ R को जोड़ देंगे। कंपेयर करने के लिए हम R को जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में ST जोड़ेंगे। ठीक है, बहादुर, ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा बहादुर। समझ गए, ये रूल था कि अगर किसी वर्ड में E लास्ट में रहे तो आपको अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो सिर्फ R को जोड़ना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ST जोड़ रहा है। उसके बाद है रूल नंबर 3, यानी एडजेक्टिव एंडिंग इन व्यंजन Y पर खत्म होने वाले, यानी कंसेंटली प्लस Y, व्यंजन प्लस Y पर खत्म होने वाले को
किस में बदलते हैं, आई में बदलते हैं, और फिर ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं। ये आई है, ठीक है। यानी व्यंजन, व्यंजन अगर हो और उसके बाद लास्ट में आई हो, वाई हो, वाई, कोई वर्ड ऐसा है जिसमें लास्ट में वाई है, उससे पहले क्या है, व्यंजन है, तो उसमें वाई को हटाकर क्या करते हैं, आई लगा देते हैं, है ना। उसके बाद जो है ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं, किसमें, कंपेयर में, कंपेरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, हैप्पी में देखिए सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, लेटर वाई है, उससे पहले क्या है, व्यंजन वर्ड, व्यंजन क्या है यहाँ पे, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, अच्छा कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद है लास्ट में वाई, तो वाई को हम हटा के क्या कर देंगे, आई रख देंगे, उसके साथ जो है ई आर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, कंपेरेटिव डिग्री बन गया। उसके बाद है हैप्पीएस्ट, यानी यहाँ पे हमने कहा कि वाई लास्ट में रहे, उससे पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को हटाकर हम उसकी जगह पे आई रखेंगे और उसके साथ जो है ई एस टी रख देंगे, तो खुश, ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुश। इसी तरह से इजी है, इजी में वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाकर क्या करेंगे, वाई की जगह पर आई रखेंगे, आई के बाद अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो आई आर लगा देंगे, उसके बाद उसको सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, आई वाई को हटाकर आई रखेंगे और ई एस टी जोड़ देंगे, तो ये क्या होता है, आसान, ज्यादा आसान और सबसे आसान। रूल नंबर 3 भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या कहता है, 2 और मोर सिलेबल एडजेक्टिव, 2 या 2 से अधिक अक्षर वाले, सिलेबल यानी अक्षर, किसी भी अक्षर को बोलने के लिए हमको ज्यादा जोर देना पड़ता है, जैसे 2 अक्षर वाले कंपैरेटिव डिग्रीज में मोर एडजेक्टिव का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट एडजेक्टिव का। एग्जांपल अगर देखें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को अगर बोलेंगे तो इसमें 2 या 3 सिलेबल का यूज होता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। इसमें हमारा जो मुंह है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 अक्षर इसमें सम्मिलित है ना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो ब्यूटीफुल, और कंपेयर अगर करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल, और अगर उसका सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में भी देखेंगे सिलेबल, यानी 2 या 2 से अधिक अक्षर वाले, सिलेबल, 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 है ना, सिलेबल। तो ये क्या है, 2 या 2 से अधिक अक्षर के साथ हम लोग इसको बोलने के लिए हम लोग को अपने मुंह को एक बार बंद करना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है। इसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको डिफिकल्टी बोलेंगे, और अगर कंपेयर करेंगे तो मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव में करेंगे तो मोस्ट डिफिकल्ट, यानी कठिन, ज्यादा कठिन और सबसे कठिन। अब रूल नंबर 5 है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, यानी अपवाद एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स रेगुलर रूल फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो रेगुलर रूल फॉलो नहीं करते। सबसे हमने पहले बताया कि अगर हम लोग 3 डिग्रीज की बात करें तो एक है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम लोग, कोई अगर वर्ड है तो उसको सिंपली हम लोग जो है ई आर लगा देते हैं, उसको कंपेयर कर देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ई एस टी जोड़ देते हैं, है ना, और उसको सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। उसके बाद हमने रूल्स भी पढ़ा, हमने यहाँ पे 4 रूल पढ़े। सिलेबल यानी एक अक्षर वाले, जिसको एक ही बार में बोला जाए, उसमें क्या करते हैं, ई आर जोड़ देते हैं, है ना, और ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे टॉल हो गया तो टॉलर और टॉलेस्ट, बिग है तो बिगर और बिगेस्ट, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया कि जिस भी एडजेक्टिव के एंड में क्या रहे, ई रहे, जिसके अंत में ई रहे, तो उसमें क्या करते हैं, बस आर लगाते हैं। कंपेयर में आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में एस टी लगाते हैं। वहां से फिर हम डबल ई को नहीं लगाते। जैसे अब यहाँ पे लार्ज है, यहाँ पे खुद ई आया हुआ है, तो इस ई को रखेंगे और सिर्फ आर को जोड़ देंगे, तो ये कंपेयर हो जाएगा इसमें। और लार्जेस्ट में यहाँ पे खुद ई आया हुआ है, तो सिर्फ एस टी को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसके बाद हमने देखा रूल नंबर 3 में कॉन्सोनेंट, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे, तो जैसे अगर कोई वर्ड है, इसमें हैप्पी है, वाई है, इसके बाद इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को चेंज करके आई बना देंगे और लास्ट में जो है ई आर जोड़ेंगे। सिर्फ वाई को
आई में चेंज करेंगे और ई आर जोड़ देंगे, ये कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा। और सुपरलेटिव में वाई को चेंज करके आई बनाएंगे और ई एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर हम लोग 4 देखें कि इसमें अगर एक से अधिक अक्षरों की हम लोग बात करें, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें ऐसा लगता है कि 2-3 अक्षर मिलकर जो है एक वर्ड का निर्माण किया है, यानी बोलने में हमारे मुंह 1 से 2 बार इसको खुलता है और बंद होता है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। कंपेरेटिव में हम लोग जो है मोर का यूज करेंगे और सुपरलेटिव में इसका जो है मोस्ट का यूज करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 5 में क्या देखें हम लोग कि इररेगुलर एडजेक्टिव यानी अपवाद एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो आप लोगों को ये सब जो है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते उसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। बाकी जो रूल को फॉलो करते हैं वो सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप जो है उसमें ई आर और ई एस टी लगाकर कंपेयर कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। अब यहाँ पे इररेगुलर जो एडजेक्टिव है उसमें देखिए, गुड का बेटर बन जाता है और सुपरलेटिव में बेस्ट बन जाता है, बैड का वर्स और वर्स्ट बन जाता है। इसी तरह से ये सारे वर्ड जो है आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो है उस रूल को फॉलो नहीं करते जो सारे रूल्स मैंने पढ़ाया, जिसमें कंपेयर करने के लिए ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने जो है आज पूरे एडजेक्टिव को और इनके तीनों डिग्रीज को अच्छे से समझा और उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार कीजिए। धन्यवाद।